ऑल राइट, वेरी गुड। तो चलो आज अपना मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म का टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स वाला जो पार्ट है वो स्टडी किया था। हमने देखा था कि सबसे पहले कोई वायर होती है तो उस वायर की वजह से फोर्स का क्या एक्सप्रेशन आता है, एंड फिर हमने ये भी देखा था कि दो करंट कैरिंग वायर्स अगर हमारे पास होंगी तो उनकी वजह से क्या एक्सप्रेशन आएगा, बिटवीन एक्सप्रेशन आएगा फोर्स का बिटवीन द टू वायर्स। उसके बाद आज की क्लास में हम थोड़ा सा मैग्नेटिज्म वाली चीजों में घुस जाएंगे, थोड़ा सा मैग्नेटिक लाइंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीजें समझते समझते फिर उसके बाद हम अपनी अगली क्लास में गैल्वेनोमीटर वाला जो पार्ट है वो अपना स्टार्ट कर देंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर में आपका मेजरली जो रह जाएगा वो रह जाएगा खाली जो अर्थ के मैग्नेटिज्म वाला पार्ट है वो भी आपका एक क्लास में, उसमें भी फेरो मैग्नेटिज्म पैरामैग्नेटिज्म वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट रहता है थोड़ा बहुत, तो वो वाला टॉपिक भी हम उसका डिस्कस कर लेंगे। तो क्विकली बेटा एक बार रिकैपिचुलेट कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। उसके दो चार क्वेश्चंस भी मेरे पास अच्छे अच्छे बचे हुए हैं, तो वो दो चार क्वेश्चंस भी कर लेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, सपोज इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो उसकी वजह से भी अच्छा एक सेकेंड बेटा, आगे स्क्रीन बच्चा। यस मैम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से भी सपोज हमारा ये हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रखा है, तो यहाँ पर भी हमारा फोर्स का कुछ एक्सप्रेशन आता है ना। हमने बोला था कि भाई अब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेरे किसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे होंगे, तो यहाँ पर भी हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन कुछ आता है, और वो फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आता है, आई इंटू डी एल क्रॉस बी। यस मैम। यही एक्सप्रेशन होता है हमारी फोर्स का। हम लोगों ने ये भी देखा कि अगर हमारे पास मल्टीपल लेंथ है, अगर हमारे पास कोई ऐसी वायर है जिसके अंदर हमारे पास ऐसे वी आर हैविंग एक ऐसे L1 हो गया, एक हमारे पास कुछ ऐसे L2 हो गया, एक हमारे पास कुछ ऐसे L3 हो गया। गुड इवनिंग मैम। अरे यार गुड इवनिंग बच्चा। आज क्या टॉपिक है मैम? बेटा आज हम मैग्नेटिक लाइंस और मैग्नेटिक मोमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था उसका क्विक रिकैप कर रहे हैं, ये ठीक है, लास्ट उसके थोड़े टॉपिक से है हमारे क्वेश्चन चैप्टर सॉल्व का? करेंगे। हाँ, जो लास्ट टॉपिक हुआ था ना पिछली क्लास में। नहीं मतलब ये हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हाँ, इसके बाद हमारा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट बचा और फिर अर्थ के मैग्नेटिज्म वाला पार्ट बचा, फिर ये चैप्टर इज डन। बीच ठीक में है और भी मैम। छोटे छोटे टॉपिक होंगे तो वो भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब हमने क्या देखा था कि अगर ऐसे मल्टीपल वायर्स हैं तो इस केस में हमारी नेट फोर्स कितनी आती है, तीनों वायर्स की वजह से आती है। अगर इनमें जो करंट जा रहा है, करंट की वैल्यू आई के बराबर है, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये रखे हुए हैं, सो आई कैन से दैट एफ नेट विल बी इक्वल टू आई इंटू एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस बी, वेयर व्हाट इज एल, एल इज की स्टार्टिंग से लेकर, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर आप एंडिंग पॉइंट तक एक ऐसे ये लाइन ड्रॉ कर दो, ये होती है आपकी एल। यही पढ़ा था लास्ट क्लास में बच्चों। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा हमने एक और चीज जो पढ़ी थी वो ये पढ़ी थी कि अगर हमारे पास दो ऐसे सपोज इनफाइनाइट वायर है, दो हमारे पास ऐसे इनफाइनाइट वायर है जो करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रही है, करंट सेम डायरेक्शन में कैरी कर रही है, तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाती है जो अट्रैक्टिव होती है नेचर में। और क्या होगा ये फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स अपॉन लेंथ का मैग्नीट्यूड। आज ज्यादा दिक्कत आ रही है फिर से, अभी आया बेटा? यस मैम। ठीक है, ये फोर्स अपॉन लेंथ का हमने मैग्नीट्यूड भी निकाला था, क्या था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन अपॉन में 2 पाई डी, where d is the distance between these two. We also saw that if the two wires are carrying current in opposite directions, अगर हमारी दोनों वायर्स ने ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी कर रखा है, तब भी हमारा जो फोर्स का ये मैग्नीट्यूड होएगा वो तो सेम ही रहेगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, बस उसमें जो ये आपकी फोर्स होती है वो रिपल्सिव हो जाती है। ठीक है, वहां पे भी आपकी ये जो फोर्स, चेक हो गई। अच्छा भाई साहब आज क्या हो रहा है, क्या करें, क्लास बंद कर दें? एक सेकेंड बेटा, आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स अपॉन लेंथ का भी वैल्यू वही आता है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, बस आपकी जो फोर्स होती है वो रिपल्सिव आ जाती है। ये सब कुछ सही है बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो अब एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इट इज अ गुड क्वेश्चन। नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बच्चा जी। ट्राई टू सॉल्व इट, कैसे सॉल्व करोगे एक बार लो 2-3 मिनट ट्राई करो सॉल्व करने की।
ऊपर की तरफ जाएगा क्या? ऊपर की तरफ जाएगा, निकालना पड़ेगा, एक बार निकालने की कोशिश करो क्या आता है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये वायर जो पहले वाली सीधी वायर रखी है उसकी वजह से आपको ये जो ट्रायंगुलर सेगमेंट है इस पे लगाने कितनी फोर्स लग रही होगी, यही क्वेश्चन में बोल रहा है ना। तो यहाँ पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा? अंदर की तरफ। बिल्कुल सही। मैग्नेटिक फील्ड हमारा सबसे पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि दोनों केसेस में अंदर की तरफ लगेगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड हमारा दोनों केसेस में अंदर की तरफ लगेगा। तो दोनों के दोनों केसेस में मैं फोर्स की डायरेक्शन निकाल सकती हूँ। क्या डायरेक्शन मैम आएगी? लगाओ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड मैम रूल। एक में तो साइड की तरफ जा रही है हाँ, और मदर एक फादर में दूसरी चाइल्ड, साइड की तरफ में मैम। करंट मतलब ऐसे का मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसके परपेंडिकुलर एक की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी ऐसे, और दूसरी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी कुछ ऐसे, F2। इज दिस ओके? देखो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से यही आ रहा है, नहीं आ रहा? बताओ बच्चों। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ ना। करंट जो है तुम्हारा ऊपर की तरफ है, इस डायरेक्शन में है थोड़ा सा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की यस साइड मैम, पे दोनों तो सही है। आ गया, दोनों के दोनों सही है। अब थोड़ा सा ना इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। हमारी जो फोर्स है वो डायरेक्टली मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। लेट मी लेबल दिस वायर एज ABC। तो जो फोर्स तुम्हारी AB पे लगेगी वही सेम फोर्स BC पे लगेगी या फिर नहीं, मुझे पहले ये बताओ। यस मैम, लाइक डायरेक्शन थोड़ी अपोजिट होगी। डायरेक्शन सेम होगी, यहाँ पर यही पॉइंट है दैट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड will be will be same for direction of magnetic field will be same for AB and BC both। बट बेटा जो आपकी मैग्नेटिक, ये जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो 1/A पे डिपेंड करता है ना, है ना। सिंस आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर की वजह से वो 1/A पे डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है। तो ये वाला जो सेगमेंट होएगा, ये वाला जो सेगमेंट होएगा, ये ये ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पे लगेगा एज कंपेयर टू दिस। सो दिस इंप्लाइज दैट जो B1 होएगा दैट विल बी ग्रेटर देन B2। AB वायर के ऊपर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू BC वायर। इसका मतलब है कि जो F1 होएगी दैट विल बी ग्रेटर देन F2। तो आपका जो नेट आएगा ना वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। ये चीज सही है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं आया? यस मैम, नो मैम? यस मैम। ठीक है, अब आपकी फोर्सेस कैसे कैसे लग रही है, ये आपकी कुछ F1 लग रही है, कुछ इस तरीके से आपकी ये F2 लग रही है। तो इसके मैं दो कंपोनेंट कर देती हूँ। कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे? लेट मी से दैट दिस इज Fy1। लेट मी से दैट इसका x कंपोनेंट है Fx1। लेट मी से दैट दिस इज Fy2। लेट मी से दैट इसका जो x कंपोनेंट है दैट इज Fx2। अगर मैं इन दोनों का रिजल्टेंट बनाऊंगी तो क्योंकि F1 बड़ी है Fx2 से, तो कुछ रिजल्टेंट मेरे पास इस तरीके से आएगा, है ना। जहां पर ये वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी Fy1 प्लस Fy2, और ये जो नीचे वाला कंपोनेंट है दैट विल बी Fx1 माइनस Fx2। ये बन जाएगी मेरी नेट फोर्स। यहां से मैं अपना सारा का सारा बचा हुआ काम शाम कर सकती हूँ। तो ये हो जाएगी मेरी F नेट। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? मैम आ रहा है। रिपीट कर दो। एक बार रिपीट कर दूं? इतना ही निकालना है तुम्हें, डायरेक्शन नहीं निकालनी है इस केस में। आंसर तुम्हारा आ चुका। मैंने तुम्हें क्या बोला कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन समझो, स्टार्टिंग से एक बार क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। सबसे पहले तो हमने ये बोला कि दोनों वायर्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा वो लगेगा तो अंदर की साइड पे ही। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपकी इनवर्ड्स ही होएगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वो जो करंट कैरिंग वायर है राइट हैंड रूल लगाएंगे तो दोनों वायर्स पे आपका इनवर्ड्स लगेगा। बट क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ एन इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर दैट डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस, कि जहां पे आप जिस पॉइंट पे देख रहे हो उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है ना बेटा। तो डिस्टेंस ये जो BC वाली वायर है उसके लिए बड़ा है, तो उस वायर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का जैसे जैसे यहां तक पहुंचेगा स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। AB वाली वायर पे आपका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। ये चीज समझ में आ रही है?
यस मैम। तो मैंने यहाँ वाले एनालिसिस से लिखा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन बनाती हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन तो कुछ इस हिसाब से आ गई, इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, अब मैंने ये चीज लिख दी कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ए बी वाली वायर पे ज्यादा होएगा एज कंपेयर टू बीसी वायर, दैट मींस दैट जो मेरी फोर्स लगेगी वो भी तो ज्यादा होगी ना ए बी वाली वायर पे। फोर्स आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, है ना? यस मैम। तो इसका मतलब है कि फोर्स जो ए बी वायर पे लग रही है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू बीसी वायर। तो अगर मैं इसके कंपोनेंट ले लूं तो ऊपर वाले तो दोनों के कंपोनेंट ऐड ही हो जाएंगे, एफ वाई वन प्लस एफ वाई टू, और ये जो दूसरे वाले कंपोनेंट है ये हमारे सब्ट्रैक्ट होंगे। सिंस एफ वन इज ग्रेटर देन एफ टू, तो दैट इज वाई इसकी डायरेक्शन कुछ इस हिसाब से आएगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास एफ नेट की डायरेक्शन आ गई, विच मींस दैट एफ नेट इज इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। एफ नेट इज इन दी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यही आपका क्वेश्चन भी था, दिस इज व्हाट योर क्वेश्चन आस्क्ड, यही आपका क्वेश्चन था। इज दिस ओके? यस मैम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। चलो अब आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मतलब ये जो पिछला क्वेश्चन किया है उसी का एक तरीके से थोड़ा सा एक डिफरेंट पार्ट है। अब यहाँ पर आपकी हमने सबसे पहले एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमने वायर को ऐसे हॉरिजॉन्टली लिटा रखा था। वो क्वेश्चन आप लोगों को याद होगा कि हमने इंटीग्रेशन को यूज करके सॉल्व किया था, है ना बेटा? तो वैसे ही अब यहाँ पर जो वायर है उसको इन्होंने थोड़ा सा एंगल के साथ लिटा रखा है, किसी थोड़े से एंगल के साथ इन्होंने इस वायर को बेंड कर रखा है। तो इस केस में आपको मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल के बताना है। इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन के बिना ये भी आंसर नहीं आएगा आपका, जैसे पहले अपन ने किया था। फिर से बोलो बेटा। मैम स्क्रीन स्टक है। क्वेश्चन विजिबल है? यस यस मैम, अब आ गया। ठीक है, अच्छा इतनी देर से क्वेश्चन ही नहीं आ रहा था। कोई नहीं, एक बार ट्राई करो ये क्वेश्चन करना। टेक 2 minutes, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो कैसे करेंगे थोड़ा सा अब देखते हैं। ये जो ये वायर टेढ़ी है ना, इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरी एक वायर है जो टेढ़ी है, कुछ लेंथ इसकी एल है, सारी की सारी चीजें आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन ही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर कर लिया था। ऐसे ही तो किया था ना ये क्वेश्चन सॉल्व, कि मैम हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर कर लिया dx, हम बोल देते हैं कि इट इज एट x लेंथ, हम बोल देते हैं दैट इट इज एट सम x लेंथ एंड दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो अगर मैं इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ये देखती हूँ, ये क्या हो जाएगा? ये वाला जो मैम स्क्रीन स्टॉक है, एक सेकंड बच्चा, अब आ गई। आ गई? यस मैम। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना हो जाएगा? x cos थीटा। ये चीज क्लियर है सबको कि हाँ मैम x cos थीटा हो जाएगा? यस मैम। तो अब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लिखनी है तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा कितना होएगा? ये तो मेरे पास आ ही गया, ये डिस्टेंस हो गया मेरा x cos थीटा के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मेरी कितनी होती है इनफाइनाइट वायर की वजह से? म्यू नॉट, कितना करंट है, डिवाइडेड बाय 2 पाई a। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर? a प्लस x cos थीटा। ये चीज समझ में आई? यस मैम। है ना? क्योंकि यहाँ पर जो मेरी इनफाइनाइट वायर है, यहाँ पर जो ये मेरी इनफाइनाइट वायर है जिसके अंदर आपका करंट कुछ I1 के बराबर जा रहा है, उससे अभी जो ये पॉइंट है, ये मेरा जो डिस्टेंस है ये x cos थीटा आ गया। ये वाला जो डिस्टेंस है वो आपको क्वेश्चन में a के बराबर गिवन है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस dx वाला इंटरवल विल बी
म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई A प्लस x cos थीटा। अब अगर हमें फोर्स निकालनी है तो फोर्स कैसे निकालेंगे? छोटी सी फोर्स कितनी हो जाएगी ये छोटे से एलिमेंट पे? कितना करंट यहां पर जा रहा है? आई बिल होता है ना, बिल, तो आई मल्टीप्लाइड बाय जो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आया है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस एलिमेंट dx। अब कर लोगे dx ना यार cos इंटीग्रेशन थीटा। वगैरह सारी, है ना? अब तुम्हारी इंटीग्रेशन वगैरह वाला सारा पार्ट आएगा, मतलब इंटीग्रेशन मैं करवा नहीं रही इस चीज की, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट कैसे करनी है पता होनी चाहिए। तो एफ नेट जो है तुम्हारी डायरेक्टली यू कैन इंटीग्रेट दिस एंटायर थिंग एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये जो इंटीग्रेशन होती है आई थिंक इसमें तुम्हारा कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लगता है, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो एफ नेट की तुम्हारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट आ जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई तो कांस्टेंट आ गया। इंटीग्रल कहां से कहां तक करोगे? ये जो तुम्हारी लेंथ है ये मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कुछ चेंज होएगी L तक, है ना? x की वैल्यू 0 से लेकर L तक चेंज होएगी, तो 0 से लेकर L तक का इंटीग्रल आ गया। एंड व्हाट डू यू हैव टू इंटीग्रेट? dx अपॉन a प्लस x cos थीटा। बस you do this and your answer is done. Is this okay? I don't think that इसका मैथमेटिक्स करने का हमें अभी इस लेवल पे जरूरत है, बट ठीक है इस तरीके से इसको कर सकते हैं। मैम एक बार फिर से आप एक्सप्लेन करना। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने क्या बोला कि जैसे पहले जो हमने वायर देखी थी वो हमारी सीधी लेटी हुई थी, तो वायर तो हमारा बहुत इजी हो गया था, हमारे पास डायरेक्टली यहाँ पर 2 पाई a प्लस x आई थिंक कुछ इस तरीके का आ गया था, तो वो हमारे लिए ln के फॉर्म में आ गया था, इट बिकेम वेरी इजी। अब यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है? यहाँ पर हमारा जो एफ नेट है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि हमारी जो वायर है पूरी की पूरी वायर पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग तरीके से लग रहा है। तो प्रोसीजर सेम ही रहेगा कि हमने एक छोटा सा एलिमेंट dx इस केस में कंसिडर कर लिया है। अगर आप dx वाली जो चीज है वो यहाँ पे कंसिडर कर लोगे तो it is at a distance x and you will get the distance between the wire and this dx element as a plus x cos theta। तो डायरेक्टली आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई a प्लस x cos थीटा। ठीक है बेटा, तो df की जो वैल्यू होगी आपके पास डायरेक्टली आ जाएगी I2b dx, दैट इज बिल होता है हमारे पास क्योंकि, तो बिली हमारा फोर्स का वैल्यू हमें देता है, तो I2b dx के बराबर आ जाएगा एंड एफ नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी। यहां से हमारे पास ये वाला जो आंसर है वो आपका बन गया। सही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलूं आगे? यस मैम। चलो अब अपना अगला जो टॉपिक है वो वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। ये दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस मैंने करवा दिए थे ताकि ठीक है बच्चों को पता होने चाहिए क्या क्या चल रहा है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी वांट टू स्टार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब थोड़ा सा हमें मैग्नेटिज्म वगैरह हर चीज का आइडिया लग चुका है, तो थोड़ा सा हम अब प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मैग्नेट इटसेल्फ क्या होता है, ये सारी चीजें थोड़ी सी हम अब डिस्कस कर लेंगे। अब हमने मैग्नेटिज्म अपना थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, नाउ वी आर कमिंग टू मैग्नेट स्टफ। तो बेटा एक मैग्नेट क्या होता है, क्या पढ़ते आए हो अभी तक मैग्नेट में? एक मैग्नेट का सिंपल सिंपल चीजें तो तुम्हें पता ही है यस मैम। कि मैम हमारे पास, हाँ हमारे पास एक साउथ पोल होता है मैम, हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, यही तो पढ़ते हैं ना मैम। हमारे पास एक साउथ पोल होता है, वेरी गुड, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। अगर तुम्हारा एक नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ में रखा होगा तो रिपल्शन होगी। अगर हमारा एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल साथ में रखा होगा तो अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन। अपोजिट पोल पे अट्रैक्शन। वेरी गुड, ऑपोजिट पोल्स पे अट्रैक्शन होती है। अगर हमारा एक साउथ पोल होएगा और एक साउथ पोल होएगा तो हमारी यहाँ पर भी रिपल्शन होगी। रिपल्स। यही पढ़ा है? यस मैम। ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव स्टडीड। अब तुम्हारा इसका स्ट्रेंथ कितना होता है वो हम छोटे एक स्मॉल m वाला जो एलिमेंट होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। बोर मैग्नेटॉन से। वेरी गुड, बिल्कुल सही। और ये तुम्हारा साउथ पोल पे होता है नेगेटिव, नॉर्थ पोल पे इसको पॉजिटिव माना जाता है। सो दिस इज योर पोल स्ट्रेंथ, दिस इज नोन एज योर पोल स्ट्रेंथ। दिस इज ओके, ऑल दिस स्टफ यू हैव स्टडीड इन 9th ग्रेड एज वेल। यस मैम। ठीक है, ये वाली चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी बात करते हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल सिंपल टॉपिक्स आ रहे हैं यार, अब फिर से तुम्हारा जो अच्छा अच्छा हैवी टॉपिक्स हैं वो हो ही गए हैं इस चैप्टर के ऑलमोस्ट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस।
अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बना है, ये तो तुम देख भी सकते हो, विजुअलाइज भी कर सकते हो। एक मैग्नेट लो और मैग्नेट के आसपास अपने जैसे आयरन फिलिंग्स जो होते हैं ना वो रख दो, तो वो मैग्नेट के इफेक्ट की वजह से तुम देखोगे कि ये जो आयरन फिलिंग्स हैं दे विल मेक अ सर्टेन पैटर्न, तो वो Right, होती है correct. हमारी, मैम इसका क्या है इसका? अच्छा कोई नहीं, वो होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वैसे ही अगर तुम एक काम कर सकते हो कि एक मैग्नेट रखो और मैग्नेट के आसपास हर जगह पे कंपास लगा लो, तो वो कंपास से भी तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें किस डायरेक्शन में कहाँ लेके जाना चाह रहा है ना बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, अगर तुम किसी भी मैग्नेट के लिए ड्रॉ करते हो, सपोज मेरे पास कुछ इस तरीके का मैग्नेट है, इस हिसाब का मैग्नेट है, ये हमारे पास साउथ पोल है, ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, तो भाई जैसे चार्जेस के केस में होता था ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है मामला, वैसे ही यहाँ पर तुम्हारा सारा का सारा जो मामला होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। नॉर्थ तो साउथ। वेरी गुड, सारा का सारा मामला जो है वो हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। ठीक है, कुछ इस हिसाब से तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हो तुम इन द केस ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, ये यहाँ पर तुम्हारी ऐसे मस्त नॉर्थ से निकल रही होती है, ऐसे कुछ मेरा होता है। मैम सही है? इसमें तो साइन उल्टा होएगा ना। मैम आपने साउथ से भी निकलो आदि। अरे ये लो, सुंदर लग रहा था ना वो वैसे, तो ये ऐसे आएगा। सिमेट्रिकल लग रहा था। हाँ बड़ा सुंदर सुंदर सा लग रहा था। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहली चीज तो तुम जो नोट डाउन कर सकते हो वो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम्हारी नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल, एंड ओरिजिनेट, टर्मिनेट। वेरी गुड, बढ़िया वर्ड बताया बच्चे ने, यही लिखेंगे, ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट, एंड टर्मिनेट at south pole, at south pole outside the magnet. Important thing is outside the magnet, outside the magnet. अब मैग्नेट के अंदर ये जो लाइन होती है ये आपका क्लोज्ड लूप फॉर्म करती है, तो मैग्नेट के अंदर क्या हो रखा होता है कि आइडियली एक मैग्नेट के अंदर ये साउथ से, नॉर्थ। हाँ वेरी गुड, मैग्नेट के अंदर ये जो होती है ये आपकी मस्त साउथ से नॉर्थ में ट्रैवल कर रही है। मैम ठीक नॉर्थ है, पोल को ब्लू से बना दो, नॉर्थ पोल को ब्लू से बना दो, हाँ ये भी सही है, डार्क ब्लू से, फिर असली वाला लगेगा। येलो, अच्छा तभी ऐसे रेड येलो, ये साउथ पोल हो गया और ये साउथ पोल के साइड में ऐसे नॉर्थ पोल हो गया। डार्क सिग्नल हमारी लाइट्स में दिखेगा नहीं वरना। मैम अभी कुछ सही है, दिख नहीं रहा अभी, बढ़िया बन गया स्क्रीन स्टक मैग्नेट। है। रुको अभी देखना मेरा कलाकारी, स्क्रीन आने दो, फिर बताना कि हाँ मैम बढ़िया लग रहा है। आई यस स्क्रीन, मैम सही लग रहा है, सही लग रहा है सही एकदम लग रहा बढ़िया, Yes, चलो बहुत बढ़िया, ऐसे बच्चे खुश हो जाते हैं मेरी भैया ड्राइंग से, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो तुम्हारी ये लाइंस होती है, मैंने क्या बोला कि ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो तुम्हारी फील्ड लाइंस है, दे ट्रैवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, south pole to north pole inside the magnet, inside the magnet. Is this okay? yes ma'am. ठीक है, ये तो चलो दो तीन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हो गई, अब और थोड़ी सी प्रॉपर्टीज लिख लो। ठीक है, अब और प्रॉपर्टीज थोड़ी सी इसकी लिख लो, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बढ़िया बढ़िया चैप्टर, मेरे को ये चैप्टर ना ऐसे स्टार्टिंग में इसका मुश्किल हो जाता है, बाद में ये चैप्टर जैसे जैसे करते रहते हैं वैसे वैसे आसान हो जाता है। तो दो प्रॉपर्टीज तो हमने लिख ली। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो यही है इसकी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा तुम्हारी क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है, दैट इज डिफरेंट दैन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है हमारी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन क्लोज लूप्स। इसके बाद जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि अब हमारा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी वही होता है कि उस पे अगर आप किसी भी लाइन पे देख रहे हो कि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो आपको यहाँ से भी मिल जाता है कि टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट जो होती है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट। अब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ये डिफरेंस है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो आपको इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन मिलता था, तो इसलिए इलेक्ट्रिक यहाँ फोर्स के मैग्नेटिक मल्टीपल फोर्स। डायरेक्शन नहीं हो सकते। नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स का नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। So tangent at any point on field lines,
on field lines give the direction of magnetic field. Give the direction of magnetic field. वो खाली तभी magnetic field की डायरेक्शन दे रहा है ना, फोर्स की डायरेक्शन देता तो वो क्लोज लूप नहीं बना सकता था. So it gives the direction of magnetic field. हाँ बेटा. Any point on field line? Any अच्छा स्टक है क्या? No मैम. भैया any point करके लिखा है on. On. यार इतनी राइटिंग तो सही है मेरी. ये मेरी भी ठीक है थोड़ा सा. कुछ नहीं होता, कोई गड़बड़ की बात नहीं है. ठीक है, यहाँ पर तुम्हारा क्लोज लूप बन रहा है क्योंकि तुम्हारा फोर्स वाली चीज नहीं है. एक तुम्हारा पॉइंट वही जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में वो होता है कि टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डोंट इंटरसेक्ट. टू मैग्नेटिक, क्योंकि दो डायरेक्शन वैसी वाली चीज नहीं हो सकती. टू मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेटिक फील्ड ये हाँ, सब दो बन जाएंगे. मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल. टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट. डू नॉट इंटरसेक्ट. जैसा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट था हमारा कि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं या फिर अंदर जा रही होती हैं वो आपको पोल स्ट्रेंथ के बारे में बताता है. तो वैसे ही नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines going in or coming out represent the pole strength. represent the pole strength. वैसे एक और पॉइंट जो हमने लिखा था वो भी आप लोगों को याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. तो वैसे यहाँ पर भी जो आपकी डेंसिटी होती है ना वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. तो यही आपकी सिंपल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के. बस खाली जो एक डिफरेंस होता है वो यही है कि यहाँ पर आपका क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है क्योंकि एक साइड पे डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एक साइड पे आपकी बाहर की तरफ होती है. तो आपका एक क्लोज लूप फॉर्म होता है. बस इतना ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं होता. इज इट ओके बच्चों? Yes ma'am. ठीक है, अब इसके थोड़े से केसेस भी बता देती हूँ तुम लोगों को मैं. पीछे बच्चे ऐसे बोल रहे मैम मैंने बोला क्या हो गया. देख लो बेटा, देख लो. हो गया. हो गया बेटा? सब बच्चे नोट डाउन कर लिया? चलूं आगे? Yes ma'am. चलो अब ऐसे ही. हाँ बेटा, पीछे करूं क्या? No मैम. हो गया. चलो अब अलग अलग चीजों के लिए शेप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लो. जैसे अगर आपके पास कोई ऐसे करंट कैरिंग वायर होती है तो उसका तो पता ही है वैसे सब बच्चों को. ठीक है, अगर हमारे पास ऐसे कोई करंट कैरिंग वायर है, सपोज नीचे की डायरेक्शन में इसमें करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे कैसे बनती है? नीचे की डायरेक्शन में करंट गया, राइट हैंड रूल हम लगाएंगे, यहाँ से अंदर जाएंगी, यहाँ से बाहर आएंगी. मैम आप कुछ लिख रहे हो? अबे यार, आ गया? No ma'am. ओहो, आ आ गया? गया मैम. बहुत बढ़िया. ma'am. चलो कंग्रेचुलेशन बच्चों. ठीक है, तो मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसे अगर करंट कैरिंग वायर है तो राइट हैंड रूल लगाकर हमें इतना तो पता है कि मैम इस साइड पे अंदर जाएगा, इस साइड से बाहर आएगा. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सिंपली तुम्हारा क्लोज लूप बनाती है. ऐसे इस वायर पे 90 डिग्री में ऐसे सर्कल की तरह कुछ बनाती है. मैम ठीक एक है, तक हो गया. अच्छा एक सेकंड. आज ज्यादा दिक्कत आ रही है. मैम इस बार आ जाए ना तो गरीबों में मिठाई बंटवा देना. हाँ सही है, ये सही है. देखिए अब मैम पिछली स्लाइड दिख रही है. एक सेकंड, अभी आ रही है.
अब दिखी, मैम ये दूसरे एयरटेल पर का लूप वाईफाई डाल दो। बर्बाद हो चुका है बिल्कुल। मैम गरीबों को छोड़ो, हम ही बंटवा देते हैं। हाँ आप नहीं बंटवा देती हूँ, यही सही लग रहा है मुझे, बच्चों का भी भला होएगा, बच्चों ने बहुत कहाँ टॉलरेट गरीब करा ढूंढने है। जाओगे आप? हाँ मैं आप लोगों को ही ढूंढ लूंगी, होती अभी आज सबके घरों पे। अब आई नहीं है ये तो बताओ। यस मैम। चलो बहुत Yes, मैम बढ़िया। आ गई। देखो मैं ऐसे ना 3D इमेज बनाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मेरा सक्सेसफुल हो नहीं रहा, तो ये तुम्हारा 3D है, ये समझ जाना, ठीक है। मतलब ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ से अब हमारी ये जो लूप है वो अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर आ रहा है, तो ऐसे कंसेंट्रिक 3D सर्कल है ये। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो गया कि अगर हमारी वायर जो है वो अंदर की साइड पे जा रहा है उसमें करंट, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा अंदर की साइड पे जा रहा है, तो ऐसे ऐसे घूमता घूमता बनेगा, तो वो कंसेंट्रिक फुल बन सर्कल। रहा है। हाँ कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं ऐसे। क्लॉकवाइज। हाँ इस केस में बनेंगे क्लॉकवाइज। सही है, ये वाली चीज क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब जो सेकंड केस तुम्हारा बनता है, सेकंड केस तुम्हारा बनेगा अगर हमारे पास रिंग है तो क्या होगा। अब अगर हमारे पास करंट कैरिंग रिंग है तो उस केस में क्या होगा। सपोज हमारे पास इस तरीके से कोई करंट सोलेनॉइड कैरिंग। जैसा। अच्छा ठीक है, बाकी बच्चे भी एक बार देखो, करंट कैरिंग रिंग के केस में क्या होएगा। सही बोल रहे हो वैसे बेटा। करंट कैरिंग रिंग में ना मतलब क्या होता है, जैसे उसके मेजरली अगर इस साइड पे हम ड्रॉ करते हैं तो ये तो तुम्हारा एक स्ट्रेट वायर की तरह ही हो गया, तो हमारे जो लूप्स बनते हैं ना कुछ इस तरीके से बन जाते हैं इस हिसाब से। समझ रहे हो, इस हिसाब से ऐसे जो लूप्स होते हैं वो तुम्हारे बनते रहते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हमारा जो करंट है वो बाहर की साइड पे है, यहाँ पे हमारा जो करंट है इट इज कमिंग आउट, सो दैट इज व्हाई द लूप विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग इन दिस डायरेक्शन। और वैसे ये जो ऑपोजिट साइड होगी, यहाँ पे द करंट इज गोइंग इनवर्ड्स, सो अगेन द लूप विल बी इन डाउनवर्ड्स डायरेक्शन। So again, in this case as well, the loop will be in downwards direction only. बहुत गंदा लूप बन गया लास्ट वाला, तुम बच्चे मुझे मारोगे। ये इस तरीके से तुम्हारा लूप, यहाँ पर भी अगर तुम ये राइट हैंड रूल लगाओ तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है, तो लूप हमारा वही नीचे की तरफ बनेगा। ये उल्टा बना दिया ना, ऐसे नीचे की तरफ बनेगा। सही है, यस ठीक है मैम। बेटा। चलो ये तो हमारे पास सर्कुलर रिंग का आ गया, और हमारे पास एक स्ट्रेट वायर का आ गया। दिस इज फॉर अ स्ट्रेट वायर, द फर्स्ट केस इज फॉर अ स्ट्रेट वायर, द सेकंड केस इज फॉर अ सर्कुलर रिंग। अब याद है बचपन में हमने ऐसे कोई सोलेनॉइड टाइप की चीज भी पढ़ी थी। यस मैम। यस मैम, यस याद मैम। तो है मैम, क्या था सोलेनॉइड। मैम एक मिनट। कोई सर्कुलर टर्न्स में कन्वर्ट कर दिया था। हाँ वेरी गुड। एक सेकंड, ये पीछे वाला चीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलूंगी। मैम हो गया। हो गया। अब ये जो सोलेनॉइड होता है हमने देखा था कुछ मैम इस एक तरीके का मिनट। होता है। अच्छा एक सेकंड, ये कर लो, नोट डाउन कर लो। आज की क्लास ऐसे सिंपल सिंपल रही है, इजी इजी है, टॉपिक्स बचे हुए जो है इसके अंदर। ठीक है, अब सोलेनॉइड की अगर हम बात करते हैं तो सोलेनॉइड हमने देखा था कुछ इस हिसाब से होता है, राइट यस मैम। राइट। तो बेटा ये जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड का मामला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। हमें ये तो चीज पता ही है कि मैम इसके जो एंड्स हैं, इसके ये जो एंड्स होते हैं, मतलब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है ना। तो इसके अंदर तुम्हारी 0। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से जाती हैं, इसके अंदर तुम्हारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं वो कुछ इस तरीके से जाती हैं। बाहर की डायरेक्शन में आइडियली हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, बाहर की डायरेक्शन में हमारा जो आइडियली मैग्नेटिक फील्ड होता है वो तुम्हारा जीरो होता है, और अंदर की साइड पे जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इस तरीके से जा रही होती हैं। बट एक्चुअल में क्या होता है, जैसे जैसे बाहर जाते हैं वैसे वैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ी सी ऐसे डाइवर्ज कर जाती है। तभी तो मैंने कहा था कि एंड्स पे भी आपका जो होता है ना, एंड्स पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है, हाफ हो जाती है एज कम्पेयर टू द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। तो इसको अगर तुम्हें और डीपली इमेजिन करना है तो डीपली इमेजिन कैसे करोगे कि सपोज मेरी सोलेनॉइड के जो वायर्स हैं वो उनको मैं कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग देम समथिंग लाइक दिस। बीच में से उसको काटा है और खाली 4 वायर्स को मैं कुछ इस हिसाब से ड्रॉ कर रही हूँ। ये इमेजिन कर पा रहे हो कि क्या चीजें हैं। सेंटर से काट दिया मैम। हाँ मैंने उसको बीच से ऐसे बिल्कुल आधा काट दिया, और अब मैंने ये वाली 4 जो उसकी रिंग्स हैं वो ड्रॉ कर दी, बस 4 रिंग्स। तो अब ये 4 रिंग्स की वजह से क्या होगा, इन सब में करंट की कुछ डायरेक्शन होएगी, इन सब में अपनी करंट की कुछ डायरेक्शन होएगी, होएगी नहीं होएगी। अब सपोज मेरा करंट कुछ इस हिसाब से ट्रैवल कर रहा है, सपोज मेरा करंट कुछ इस हिसाब से ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, करंट कुछ अंदर की साइड पे जाएगा, कोई रिंग सी बन जाएगी यहाँ पर,
इस हिसाब से एक रिंग बन जाएगी, यही होएगा। इस केस में इस हिसाब से मेरे पास रिंग बन गई, करंट मेरा अंदर की साइड पे गया, मेरे पास कुछ रिंग बन गई इस हिसाब से। वही यहां पर भी होएगा सेम चीज, वही सेम चीज यहां पर भी होएगी, वही सेम चीज यहां पर भी होएगी। ऐसा ही कुछ इन वाली सिचुएशंस में भी होता है, ऐसा ही कुछ इन वाली सिचुएशंस में भी होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन हमारी चेंज हो जाएगी। यहां से अब हमारा करंट आ रहा है बाहर की तरफ, तो ये हो जाएगी उल्टी डायरेक्शन। ठीक है, कुछ इस हिसाब से। हमें रिंग कैसे बनी है इधर? ये रिंग ऐसे बन गई क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पर इट इज एक्टिंग एज इफ देयर इज अ वायर व्हिच इज गोइंग इनटू द पेज एंड वायर व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। सो इफ अ वायर इज गोइंग इनटू द पेज इट विल क्रिएट अ सर्कुलर लूप ना, ओके है ना बेटा, इट विल क्रिएट अ सर्कुलर लूप। तो अब बेटा यही वाले जो तुम्हारे सारे के सारे अब इतना क्लोज क्लोज होते हैं ये सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड, दैट दे लुक समथिंग लाइक दिस, दे लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरीके से आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपकी बन के आ जाती हैं, वो भर के आ जाती हैं। यहाँ पर कुछ इस हिसाब से हो गई। हाँ बेटा, मैम इन वहाँ- रिंग्स में डायरेक्शन अपोजिट आ रही है हमें मेरी। एक सेकंड रुको, लेट मी चेक। तो ऑपोजिट आ रही है हमारा, करंट अंदर की साइड पे जाएगा, सही तो है, करंट अंदर की साइड पे जाएगा तो आपका क्लॉकवाइज यस बनेगा, मैम सही है। बाहर की साइड पे आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, तो इट्स ओके आई गेस। मैम सही है वो। सही है ना बेटा? ठीक है, तो यहाँ पे अब जो हमारा करंट नेट आता है वो कुछ इस हिसाब से आता है, ये वाला सारा का सारा इस साइड पे जा रहा है, ये वाला जो सारा का सारा है ये क्लोज लूप बना रहा है, और घूम फिर के आपका कुछ इस साइड इस हिसाब से जा रहा है, और अंदर की डायरेक्शन में भी आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है मस्त आ रहा है आपकी इसी हिसाब से कि हाँ आपका ये वाली डायरेक्शन कैसे है, क्योंकि यहाँ पर अब आपका सारा का सारा ये लेफ्ट वाली डायरेक्शन में आ जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज सुपर इम्पोज एंड दे क्रिएट दिस सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न व्हिच आई हैव ड्रॉन हियर। बाहर की साइड पे आइडियल सोलेनॉइड के केस में जीरो मैग्नेटिक फील्ड रहता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लूप्स होते हैं वो बहुत 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 दूर दूर होते हैं। सही है बेटा? जी। ठीक है, तो इसको अगर और अच्छे से इमेजिन करना है तो कैसे इमेजिन करोगे इसको? कुछ ऐसे इमेजिन कर लो कि सपोज यहाँ पर आपका जो करंट है वो कुछ ऐसे है। मैम क्लास में ज्वाइन हो रही है बच्चे की एक। एक सेकंड बेटा, लेट मी चेक। बेटा कोई मैसेज नहीं आया, पर मैं ग्रुप पे डाल देती हूँ फिर भी लिंक। ठीक है, इसको अगर दूसरे तरीके से इमेजिन करना है तो इस तरीके से इमेजिन करो कि ऊपर की डायरेक्शन में मैम जो करंट है, करंट इज गोइंग इनवर्ड्स, तो ऊपर करंट कुछ ऐसे क्रॉस 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 बना रहा है। यहाँ पर जो करंट है वो हमारा बाहर की साइड आ रहा है, यहाँ पर जो करंट है वो कुछ बाहर की साइड पे आ रहा है। तो अगर अब मैं लाइंस बनानी शुरू करूंगी तो ये जो क्रॉस वाली लाइंस है इन पे हमें पता है क्रॉस मतलब अंदर की तरफ, तो कुछ इस तरीके से रोटेशन आ जाएगी। वैसे यहाँ पर भी यही होगा, कुछ इस तरीके से आएगा, चेक कर लो सब बच्चे, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। वैसे ही अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर अब बाहर की साइड है, आपकी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगी, कुछ इस तरीके से आएगी, यहाँ पर भी आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, और यहाँ पर भी आपकी कुछ मैम इस तरीके स्क्रीन से स्टक आएगी। है। एक सेकंड, अभी विजिबल है बच्चों? नो मैम। यस ठीक है बेटा, तो अब इस वाले सिचुएशन में भी अब आप लोगों का ये वाला जो सारा पार्ट है दैट विल गेट एडेड अप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली पूरी की पूरी एक तरीके से स्ट्रेट लाइन बना देता है, और बाहर की साइड पे बहुत ज्यादा डाइवर्जेंस आ जाती है। तो आइडियल सोलेनॉइड के केस में तो जो बाहर की साइड पे मैग्नेटिक फील्ड होता है वो जीरो होता है, और ये वाला जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो आपका कितना हो जाता है, एन म्यू नॉट आई, है ना। ये जो बीच के अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है ये एन म्यू नॉट आई आता है, एंड्स के ऊपर इट बिकम्स एन म्यू नॉट आई बाय 2, यही होता है ना। यस मैम यूनिफॉर्म भी होती है ये। हाँ, ये वाली फील्ड यूनिफॉर्म होती है, एंड्स पे आते आते ये जो होती है उसकी आधी हो जाती है, एंड्स पे आकर आपकी एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 हो जाएगी। बाकी अंदर आपकी एक यूनिफॉर्म फील्ड आती है, एंड्स पे आकर भी इसलिए डाइवर्ज हो रही है क्योंकि एंड से अब ये सारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर होकर डाइवर्ज होने लग जाती है। क्लियर है बेटा? मैम इसकी डेरिवेशन करा रहे हो आप? नहीं, डेरिवेशन नहीं है, ये तो बस उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से बनती है वो बता रही हूँ मैं। एम्पियर सर्कुलर लॉ पढ़ा दिया आपने इसकी बेसिस पे? यस, एम्पियर सर्किट लॉ हमने पहले ही पढ़ लिया था बेटा।
अच्छा, तो इसकी एप्लीकेशन है ना इसमें यूज, हाँ, इसलिए ये पूछ उसकी रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो बस यही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कैसे बनती है वो हमारा रह गया था। एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सावर्ट्स लॉ से सोलेनॉइड की डेरिवेशन हमारी पहले हो चुकी है। था। ओके ओके। ठीक है बेटा, चलूं आगे। Yes. चलो, तो अब बेटा लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैग्नेटिक मोमेंट। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या भला होती है, किसी को पता है? मैम इतना पता है कि इसमें एरिया मल्टीप्लाई ऐसे कुछ जैसे था, याद नहीं है। ठीक है, बाकी बच्चों को भी बताओ, कुछ पता है तो इसके बारे में। मैम जैसे इलेक्ट्रिक मैम मोमेंट होता केमिस्ट्री है, में पढ़ा इलेक्ट्रिक है। फील्ड वैसे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। वेरी गुड। डाइपोल मोमेंट टाइप की चीज अपन लोगों ने पढ़ी थी ना। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन चार्ज टू है। इनटू सेपरेशन बिटवीन। कैसे करा था? नॉर्थ को ब्लू से कर देते हैं ना, यस मैम। और इसको हम कर देते हैं एस से। तो बेटा मैम आप जैसे, एनालॉजी है क्या? हाँ, जैसे वहां पे आपके पास चार्जेस थे, यहाँ पर आपके पास मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ होती है ना। नॉर्थ पोल को अपन डिनोट करते हैं मैम प्लस। याद हो गया। स्टक हो गया क्या फिर से? मैम अब अरे नॉर्मल हो है। गया मालूम। ठीक है बेटा। नॉर्मल है अब। आ गई बेटा। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है आपका, जैसे हम डाइपोल मोमेंट करते थे वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट मान लो। डाइपोल मोमेंट में हमारे पास चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम रहती थी, वैसे ही मैग्नेटिक मोमेंट में हमारे पास जो इसकी मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है। क्या बेटा? पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड Very बाय good, बिल्कुल सेपरेशन। सही। तो यहाँ पर हमारा जो m है दैट इज आवर मैग्नेटिक मोमेंट। m इज आवर मैग्नेटिक मोमेंट। ये जो हमारा स्मॉल m होता है दैट इज योर पोल स्ट्रेंथ। दैट इज योर पोल स्ट्रेंथ। जैसे चार्जेस होते हैं वैसे ही पोल स्ट्रेंथ हो गई कि भाई उसके आसपास कितनी तुम्हारी फील्ड लाइंस बन रही हैं, उसमें कितनी क्षमता है आयरन फिलिंग्स को अट्रैक्ट करने की, आयरन फिलिंग्स को अपनी तरफ ऐसे पैटर्न में बना देने की, वो तुम्हारा पोल स्ट्रेंथ हो गया। एल हो गई आपकी लेंथ ऑफ द मैग्नेट। एल हो गई आपकी लेंथ ऑफ द मैग्नेट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ क्यों रहे हैं, इसका काम क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट ना आपका बताता है कि पावर ऑफ अ मैग्नेट कितनी होगी। इसकी जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन कहां से कहां तक होती है आपकी? साउथ पोल से नॉर्थ पोल। नहीं, वेरी गुड। हाँ, साउथ पोल से नॉर्थ पोल होती है, बिल्कुल सही। डायरेक्शन इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। मैम एक क्वेश्चन। हाँ बेटा। मैम हमने उसमें पढ़ा था कि वहां पे तो चार्जेस होते थे सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव, मैम इसमें तो 100 कुछ है ही नोट नहीं, की तो हो गया। हमें तो ऐसे पूरा लेके चलना पड़ेगा ना इसे तो। यस, यहाँ पर आपको पूरा का पूरा मैग्नेट ही लेके चलना है। यहाँ पर आप अलग पोल्स डेवलप नहीं कर सकते। अगर आप एक बड़े से मैग्नेट को, इसमें आपका ऐसे एक्टिविटी भी होती है कि सपोज आपके पास बहुत बड़ा मैग्नेट है जिसको आपने दो में ब्रेक कर दिया, तो आप देखोगे उसके भी दो एंड्स जो है ना वो एक दूसरे को अट्रैक्ट रिपेल सारी चीजें करेंगे। मतलब अगर यस आप एक मैम, दो मैग्नेट को पोल बन दो में जाएंगे ब्रेक उसमें। कर रहे हो तो वो दो पोल उस मैग्नेट में बन रहे हैं। ऐसे ही आप कितने छोटे 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 करते रहो, हमेशा आपके दो पोल्स ही क्रिएट होते हैं। यूनिपोल इन अ मैग्नेट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई आपका जैसे चार्ज का कॉन्सेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव का आता है, मैग्नेट में आप पूरा ही लेके चलोगे नॉर्थ और साउथ। मैम मतलब मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते ना इसमें। नहीं, मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हाँ बेटा। मैम इसमें इसमें साउथ फिर से टू बोलो नॉर्थ के बच्चा। लिए अपने, ये साउथ टू नॉर्थ के लिए अपने डायरेक्शन। साउथ टू नॉर्थ इसलिए लिए क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ वाली चीज आएगी ना, उसकी डायरेक्शन आपकी साउथ टू नॉर्थ आती है। हमारी उसमें कैसे आती थी? डाइपोल मोमेंट के केस में कैसे आती? यहाँ पर भी वही सेम हिसाब है। नेगेटिव से वही पॉजिटिव। आपकी साउथ से लेकर नॉर्थ तक आपकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन आ जाती है। ठीक है बेटा। तो साउथ ओके टू मैम। नॉर्थ आपके पास आ रही है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है दैट मैग्नेटिक मोमेंट क्यों पढ़ना है हमें? बिकॉज मैग्नेटिक मोमेंट indicates the strength of the magnet, which is very important. जानना है आपको कि मैग्नेट कितना स्ट्रांग है, कितनी उसमें पावर है, वो वाली जो चीज होती है वो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट से हमें पता चलती है। इज दिस ओके बेटा? यस मैम। ठीक है बेटा। Yes, अब ma'am. एक इंपॉर्टेंट चीज और है यहाँ पर कि जैसे अगर हमने मैग्नेट की जो हमने बनाएंगे, अच्छा एक बार पीछे कर दो। मैम हमने हेलो। हाँ हाँ बेटा। मैम हमने जैसे उसमें पढ़ा था कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ चार्ज पावरफुल होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ऐसे इसमें भी होगा। यस, जितना जैसे सपोज आपने ए मैग्नेट लिया, अब वो मैग्नेट आपने कुछ ऐसे लिया और उसके पास आपकी लाइंस कुछ ऐसे बनी, बस इतनी सी लाइन बनी,
आपने वो अपना एक्सपेरिमेंट किया, आपने दूसरा मैग्नेट लिया, उसमें आपकी बहुत सारी मल्टीपल लाइंस बन गई, तो इसका मतलब ये दूसरा वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, ओके। है ना। तो जितना यही होता है वहां पे, जैसे चार्जेस के केस में था कि इंटेंसिटी जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, मतलब इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड की अगर ज्यादा हुई तो उस एरिया में आपकी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, तभी आपकी पोल्स के पास जो होती है, पोल्स के पास आपकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है। जैसे जैसे आप पोल से दूर जाते हो वैसे वैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता रहता है। उसके अलावा जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल्स के अंदर जा रही है, जितनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पोल से बाहर आ रही है, वो आपको ये जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ हमने लिखी है उसकी एस्टिमेट बताती है कि हाँ आपकी पोल स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक। सही है बेटा? ओके मैम। Yes, ma'am. चलूं आगे? यस मैम। चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब बेटा अगर हम एक मैग्नेट ड्रॉ करते हैं, तो यार रुको उल्टा बना देती हूँ मैं, पहले नॉर्थ तुमने बोला था ना ब्लू से बनाओ, ये लो ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हो गया हमारा साउथ, ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है बेटा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में क्या होता है, हमने बोला था कि मैम नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और साउथ के अंदर घुस जाती हैं, बढ़िया एकदम मस्त, साउथ के अंदर एंटर कर रही हैं। तो यहाँ पर ऐसे मैम क्लोज लूप भी बन जाते हैं, एक दो कुछ इस हिसाब से हमारे ऐसे क्लोज लूप भी बन जाते हैं। तो ये एक दो क्लोज लूप भी बना दिए तुम लोगों के लिए मैंने। ठीक है, तो ये क्लोज लूप भी आपके नॉर्थ से साउथ तक की डायरेक्शन में बनेंगे। इज दिस ओके? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। बेटा यही सेम जो चीज होती है ना हमारी, एक रिंग के लिए भी बनती है, यही जो एग्जैक्ट सेम पैटर्न है वो आपका एक रिंग के लिए भी बन जाता है। अगर आपके पास कुछ इस हिसाब से रिंग है जिसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है, तो जैसा मैंने अभी एक बनाया था ना पैटर्न, कि यहाँ पर भी यही होगा कि ये रिंग के लिए यहाँ पर आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाएंगे, ये जो रिंग होती है सेम तरीके का पैटर्न आपका एग्जैक्टली बनता है। मैम प्लस के कैप, क्या बेटा? मैम डायरेक्शन जो होगी लूप में प्लस के कैप हाँ, होगी। के कैप में तो डायरेक्शन आपकी चेंज होती रहेगी, बट हाँ ये अगर रिंग आपकी ऐसे 3D में इमेजिन करो तो उसमें ऐसे बैंगल्स की तरह उस पर लटके हुए हैं ये जो लूप है। ओके सही है बेटा? तो कुछ इस तरीके से आपका ये जो दो लूप्स हैं वो बन जाते हैं, और बीच वाले पोर्शन में वही रहता है, ये सारे सुपर इम्पोज करके कुछ इस हिसाब से चले जाते हैं। तो दैट इज वाई आप ऐसी चीज काफी बुक्स में पाओगे, ये वाली स्टेटमेंट, कि जो आपका ये करंट कैरिंग लूप होता है, करंट कैरिंग लूप जो आपका होता है, करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट आप डिफाइन कर सकते हो यूजिंग द सेम टाइप ऑफ थिंग कि इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट आपका होता है। करंट कैरिंग लूप इज इक्विवेलेंट टू अ मैग्नेट। इज दिस आल्सो ओके गाइस? यस। ठीक है, अब करंट कैरिंग लूप के केस में हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं? अच्छा एक सेकंड पीछे कर देती हूँ, ले लो बेटा, नोट डाउन कर लो। मैम जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था एक, वैसे ही करेंगे इसमें? हाँ एक्स का कर लो, फंक्शन वहां पे था। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं आएगा इस केस में, इसमें डायरेक्टली एरिया वाले से निकल जाएगा। ओके ओके। ठीक है, इतनी मेहनत अब करने की जरूरत है नहीं इस चैप्टर में, ये चैप्टर अपना थोड़ा सरल हो गया तो अब ये करंट कैरिंग लूप का कॉन्सेप्ट देख लो, उसके बाद 3-4 इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ये टॉपिक वहीं पे खत्म है। अभी बोल रही हूँ नेक्स्ट क्लास में अपना थोड़ा सा आगे बढ़ के ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर खत्म कर देंगे, ये चैप्टर फिर 1-2 क्लास में फिनिश ही करेंगे, बस बहुत हो गया, फिर आपका इंडक्शन वगैरह वाले पार्ट पे मूव करेंगे। लेक्चर ले लेके बोर हो गए इस चैप्टर के भी। हाँ मैं बोलती हूँ बहुत मैं बोलती हूँ अब तो सारे के सारे लेक्चर्स आपके लंबे 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 चैप्टर्स ही चल रहे हैं, कोई छोटा सा चैप्टर आया नहीं कि फटाफट खत्म हो जाए। मैम मैग्नेटिज्म मैम मैटर आएगा, वो मस्त चैप्टर वो है। तो मैं एक क्लास में करवा रही हूँ, वो मैग्नेटिज्म मैटर आपका अलग चैप्टर है ही नहीं, वो मैग्नेटिज्म में ही हो जाएगा जो हमारा अभी चैप्टर चल रहा है। इसकी उसमें इसी में हो रिकॉर्डिंग जाएगा मैम। होगी। दाया पैरा आएगा तो अच्छा लगेगा वो। हाँ वो सिंपल है, तभी तो बोल रही हूँ एक क्लास में खत्म करवा दूँ उसमें खाली मैम वही वो इसी इंपॉर्टेंट मतलब कॉन्सेप्ट है। हाँ वो इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यूएशन में खत्म करवा देंगे, मेरा एम ये है कि इस हफ्ते में ये चैप्टर फिनिश हो जाए आपका। मतलब चलो इस आगे चैप्टर में मैम कितने चैप्टर हो गए मैम अभी इसकी तक हमारे? रिकॉर्डिंग कब तक अपडेट होगी? बेटा, ये क्लास के बाद हाफ एन आवर में मेरे पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी, मैं डाल दूंगी। मैम मेरे को तो बहुत परेशानी हो गई, वोडाफोन के नेटवर्क ने कमाल कर दिया। ओहो, ओहो कुछ नहीं होता बच्चा, आपकी नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है, तो उसके पहले मैं कल तक इसकी सुबह में रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगी ताकि आप कल शाम को इसको आराम से देख पाओ। ठीक है बेटा, वोडाफोन का नेटवर्क आजकल बहुत दिक्कत कर रहा है, मेरा भी वोडाफोन ही है, पोर्ट करवा लो, मेरे को सब लोगों ने यही एक एडवाइस दी है। मैम मेरे मेरे अब भैया अगली तो चीज, बोलते हैं एयरटेल में पोर्ट कराइयो।
यार एयरटेल भी, मेरे तो एयरटेल भी ढंग से नहीं आता, मेरा तो कोई नेटवर्क ही ढंग से नहीं आता है। मैम वोडा सबसे बढ़िया चलता है। अच्छा बच्चे बोल रहे हैं, बताओ हमारा वोडा नहीं चल रहा, बच्चे बोल रहे हैं वोडा सबसे बढ़िया चलता है। मैम हमारा एयरटेल अच्छा तब तो एयरटेल, कमाल अच्छा कर दिया। मतलब वोडा और एयरटेल के अलावा तो कुछ और है ही नहीं ना फिलहाल मार्केट में भी। मैम टेस्ट में ये अजय है, मैं और मतलब एक साइड में निर्भय बैठे थे, तो हाँ निर्भय का वोडाफोन चला ही नहीं, उसको ओ ऑफलाइन माय देना पड़ गया गॉड। टेस्ट। हो बताओ, मतलब आप लोगों ने सेंटर पे जाकर भी फोन में दिया था टेस्ट? यस मैम। यस मैम। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, चलो फिर तो वो दे ही नहीं पाएगा बच्चा बेचारा। मैम क्वेश्चन पेपर भी उनके पास ज्यादा नहीं है। अच्छा चलो कुछ नहीं होता बेटा, पहला ऑफलाइन टेस्ट था, धीरे धीरे वो भी इम्प्रूव होते रहेंगे, हमारा भी। मैम आप आओगे अगले टेस्ट पे? बेटा मैं बता दूंगी जो भी सीन होएगा, जब भी अगला मैम टेस्ट इस बार होएगा तो आ कि जाना, इस इस बार बार आ तबीयत जाऊंगी, चलो खराब कोशिश करना। जरूर रहेगी। मैम अगले महीने। ठीक है बेटा, अगले में ऐसे मिलके जाऊंगी तुम सब बच्चों से। यस मैम, वही लोकेशन रहेगी बेटा वो डिपेंड करेगा, मतलब वो लोकेशन अवेलेबल है, नेक्स्ट ड्रेस की डेट्स क्योंकि क्या अब है, वो सारी देखी चीजों हुई की। है, अकेले भी आ जा सकते हैं, फिर हाँ ठीक है बार बेटा, बार मतलब बदलता मैं है। ट्राई करूंगी कि अगर अगला मेजर टेस्ट हो तो वो भी उसी लोकेशन पे हो जाए। राइट, कुछ इस हिसाब से बन रही है ना हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सही बना दी ना मैंने? यस मैम। हाँ तो बेटा अब इस केस में ना आपको एरिया वेक्टर वाली जो चीज है वो हमारी काम में आएगी। आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, दैट इज इक्वल्स टू करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर, दिस इज योर एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर तुम्हें पता है, कोई भी तुम्हें लूप गिवन है तो तुम वो तो निकाल ही लोगे ऑब्वियसली कि भाई उसकी डायरेक्शन क्या है, मतलब एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है वो तो तुम निकाल ही लोगे। इस केस में जैसे एरिया वेक्टर जो होगा तुम्हारा, वो तुम अपना पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हो। अब अगर तुम्हें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है एरिया वेक्टर की, सो टू फाइंड आउट द डायरेक्शन देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर दैट आप अपनी वही राइट हैंड की फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन में कर्ल करोगे, वही सेम राइट हैंड रूल लगाओ, मैम राइट ऊपर हैंड, की तरफ। हाँ राइट हैंड रूल लगाओ, बिल्कुल सही बोला बेटा। राइट हैंड रूल में क्या है, कर्ल फिंगर्स, कर्ल मैम प्लस फिंगर्स, के क्या पा रहा है? हाँ इन डायरेक्शन ऑफ करंट, ऊपर की तरफ आएगा, प्लस के क्या वगैरह नहीं पता, इन डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर आपका जो थंब है, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, सही है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो होगा हमेशा तुम्हारा लूप से परपेंडिकुलर होएगा, वो भी चीज तुम्हें पता ही है, ऐसे स्मार्ट बच्चे हो। अगर सपोज हमारे पास जैसा ये लूप है वैसा लूप है, तो एरिया वेक्टर की क्या डायरेक्शन आएगी, ऐसे ऊपर की तरफ आ जाएगी, है ना, ये हमारी डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की। वैसे ही अगर इस लूप में मैं करंट की डायरेक्शन तुम्हारी इन्वर्ट कर दूं नीचे। तो इसके, हाँ तो अब तुम्हारी नीचे डाउनवर्ड। की तरफ आ जाएगी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी वही सेम रहेगी, एरिया वेक्टर मतलब मैग्नेटिक, 90 डिग्री में रहेगा ना? हाँ 90 डिग्री पे हमेशा, मतलब ये तुम्हारा कुछ इस तरीके से, एरिया वेक्टर कुछ ऐसे और ऐसे, मतलब बाहर और अंदर की तरफ। ठीक है, अगर तुम्हारा ये कुछ एक्स वाई प्लेन में काम कर रहा है, सपोज ये तुम्हारा कुछ एक्स वाई प्लेन में काम कर रहा है, दिस इज इन दी एक्स वाई प्लेन, और इसका रेडियस आर है, और इसके अंदर तुम्हारा कुछ मस्त ऐसे करंट फ्लो कर रहा है कुछ इस हिसाब से, तो बताओ इस केस में क्या आएगा एरिया वेक्टर, मतलब मैम इस केस जेड में एक्सिस मैग्नेटिक की मोमेंट तरफ। बताओ। अगर हम 3D में रहेगा तो जेड एक्सिस की तरफ। हाँ तो जेड एक्सिस की तरफ आगे तो के कैप डायरेक्शन हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई पाई आर स्क्वायर के कैप। अब अच्छे से देखो इस ट्रिक को, क्या लिखा है मैंने, ये समझ में आ रहा है तो बताओ। करंट तो है ही, करंट की वैल्यू तो हमारे को आई गिवन है, एरिया की वैल्यू कितनी होगी पाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी के कैप, तीनों की तीनों चीजें आ गई हमारी, सही है बेटा? यस मैम। यस मैम, वेरी गुड। तो अब इसके क्वेश्चन सॉल्व कर ले थोड़े बहुत। यस मैम। यस मैम। चलो सबसे पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन देखो, बताओ कैसे सॉल्व होएगा, ट्राई टू सॉल्व इट एक बार। ये अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे फ्लक्स में भी आई थिंक हमने एक दो क्वेश्चन करे थे इस तरीके के। मैम यहाँ एंगल है तो हमें तो यहाँ पे कंपोनेंट डिवाइड करना ही पड़ेगा। हाँ तो कर लो कंपोनेंट डिवाइड, एरिया निकालना पड़ेगा ना तुम्हें, करंट तो तुम्हें पता ही है आई, एरिया वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब एरिया वेक्टर कैसे निकालोगे वो तुम्हारी हेडेक है, निकालने की कोशिश करो एरिया वेक्टर। मैम वो मैजिक ट्रायंगल लगेगा यहाँ पे। 25 लगाओ आई मैजिक है ट्रायंगल, और
देखो इसको करने का ट्रिक क्या है वो बता देती हूँ मैं। कंपोनेंट्स थोड़े से तुम्हें लिखने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि एरिया वेक्टर क्या होता है। एरिया वेक्टर इस केस में पैरेललोग्राम का एरिया वेक्टर कैसे लिखोगे? ए बी दोनों साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा ना। तो अब बेसिकली आपको ए बी और एडी जो साइड है वो पता होनी चाहिए। अब हमें जो ए बी और एडी वाली साइड्स है वो पता होनी चाहिए। तो फिर से बोलो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आएगा ना? हाँ बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं आएगा। अभी निकाल के देखो, साइक्लिक में हमारा जो वो केस था, मैग्नेटिक जो हमारा वो आता है, फोर्स जो आता है वो तो हमारा जीरो रहता है, बट साइक्लिक वो क्या कहते हैं इसको, मैग्नेटिक मोमेंट जीरो थोड़ी आएगा। तो क्लोज लूप में तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा ही आएगा, उसका कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ तो है ही ना, आसपास की जगह को मैग्नेटाइज तो कर ही रहा है। तो अब यहाँ पर हमारा जो खाली टास्क रह गया है वो अब टास्क ही रह गया है कि आपको ये जो ए बी और एडी साइड्स है वो लिखनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखोगे? ए विल बी 0,0,0। यस मैम। द साइड इज, आप कुछ लिख रहे हो? हाँ नहीं आ रहा क्या? लिख रहे हो आप? मैम तो दिख नहीं रहा है वो। एक सेकंड मैम, मेरे आती शुभता शुरू हो गई है। नहीं बेटा, स्टार्टिंग से ही चल रही है आज की क्लास में भी। अभी आया क्या? आ गया मैम। यस मैम। ठीक है, मैंने बोला कि ए के कोऑर्डिनेट तो 0,0,0 है। डी के कोऑर्डिनेट कितने होंगे ये भी लिख लो। वाई एक्सिस पे 0 है, एक्स एक्सिस पे 0, सॉरी एक्स एक्सिस पे 0, जेड पे 0, वाई एक्सिस पे 5 चला हुआ है, तो 0,5,0 हो जाएगा। मेजर काम जो तुम्हारा है वो बी के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। जैसे बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे सारे पोजीशन वेक्टर्स आ जाएंगे। बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करो, कैसे निकालोगे भाई? मैजिक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगाओ। ये तुम्हें पता है 5 मीटर साइड है, तो 5 मीटर का एक्स में कंपोनेंट आएगा और जेड पे कंपोनेंट आएगा, तुम्हारा वाई पे तो कुछ कंपोनेंट आएगा नहीं। एक्स पे कितना कंपोनेंट आएगा? 5 cos 37। सो व्हाट विल बी 5 cos 37? 4। वाई पे कुछ कंपोनेंट नहीं आएगा, 0, और जेड पे कंपोनेंट कितना आएगा? 5 sin 37। तो दैट विल बी इक्वल टू 5 into 3/5 which is equal to 3। तो हमारे पास ये तीनों कंपोनेंट आ गए। अब ए बी और एडी भी निकाल लेंगे, है ना मैम? ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4i + 3k, है ना मैम? और मैम ए डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5j क्या? अब भाई यहाँ पर वो आई जे के वाली चीज लगा लो और निकाल लो इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट विच इज योर एरिया वेक्टर विल बी ए बी क्रॉस एडी। मैम बी के कंपोनेंट में 4,3,0 नहीं आएगा? नहीं, वाई एक्सिस पे तो है ही नहीं ना, जेड और एक्स पे तो है इसको कंपोनेंट। मैम लेकिन वो तो प्लेन में है ना, पैरेललोग्राम एक्स वाई के। एक्स वाई प्लेन में कहाँ है? ए बी को देखो, ए बी जो आपकी साइड है वो तो खाली एक्स और जेड प्लेन में है ना, उसके अगर कंपोनेंट करोगे तो खाली एक्स और जेड प्लेन में ही तो करोगे। जो ए बी पर्टिकुलरली साइड है वो तो आपकी खाली एक्स और जेड प्लेन में है ना, ये रही आपकी ए बी साइड। एंड दिस इज इक्वल टू 5 मीटर एंड दिस एंगल इज 37। तो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा, वाई एक्सिस नहीं है वो? नहीं वो जेड है, ये एक्स है, ये जेड है, और ऊपर वाला वाई है। तो एडी का कंपोनेंट आपका खाली वाई में आया है। मैम लेकिन नीचे वाला भी तो वाई डैश, वो तो वाई एक्सिस ही होगा ना, अगर ऊपर वाई है तो जेड तो उसके परपेंडिकुलर होगा प्लेन के। तो जेड में तो आ ही नहीं रहा ना इसका कंपोनेंट, वही तो मैं बता रही हूँ। एक्स और जेड के अंदर लाई कर रही है ये वाली लाइन जो है, वाई के अंदर, इसकी वाई के अंदर तो ये सीधा लाई कर रहा है, ओरिजिन से सीधा लाई कर रहा है वाई में, हाइट नहीं है इसकी कोई, बस ऐसे टेढ़ा है। समझ रहे हो? वाई में तो तब लाई करेगा ना जब ऊपर या नीचे हो। ये आपको सपोज वाई, ये आपका ओरिजिन है, अगर ऊपर गया तो वाई एक्सिस आया, नीचे गया तो वाई एक्सिस आया। ये आपकी लाइन कुछ इस हिसाब से है टेढ़ी, एक्स और जेड के अंदर। समझ रहे हो बेटा? नो मैम। नो मैम, मेरे को कोई ऑब्जेक्ट ली जाए। मैंने तो ये 3D है। 3D में नहीं है ना मैम, मतलब ये प्लेन में 3D में ही है। देखो सपोज ये मेरा दोनों डब्बा है, हाथों से करके दिखा दो ना। ये मेरे फोन का डब्बा है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो तुम्हारा डब्बा है इसकी कुछ हाइट है, तो जो हाइट वाला पार्ट है वो तो वाई एक्सिस हो गया, है ना? इसकी ये जो लेंथ है वो तुम्हारा एक्स एक्सिस हो गया, और जितना ये एक तरीके से बाहर की तरफ आ रखा है वो तुम्हारा जेड एक्सिस हो गया। ऐसे ही तो डिफाइन करते हो ना। लेकिन मैम ये लूप तो हमारा पूरा, ये तो 2D ऑब्जेक्ट है ना, और ये तो एक्स वाई प्लेन में ही है पूरा। नहीं, ये एक्स वाई प्लेन में कहाँ है? ये एंगल पे है। 3D तो है। अगर एक्स वाई प्लेन में तो बहुत सिंपल नहीं होता, के क्या पे डायरेक्टली आंसर आ गया तुम्हारा। इतनी अच्छा, मेहनत हम ठीक- कर ही रहे हैं ठीक है, क्योंकि एक्स ठीक वाई है, में ठीक है है, ही नहीं।
ये टेढ़ा है, एक्स वाई प्लेन से 37 डिग्री के एंगल पे है, तो ये एक्स वाई प्लेन में पूरा का पूरा लाई नहीं किया ना बेटा। मैम वो 37 डिग्री मुझे लगा वो एक्स वाई प्लेन में है और अच्छा, नीचे नहीं की नहीं तरफ नहीं, 37 ये डिग्री ना है। तुम्हारा एक्स एक्सिस से 37 डिग्री बना रहा है, इसलिए इसका कुछ कंपोनेंट सारे के सारे प्लेन में आ रहा है, तो इसका एरिया वेक्टर कुछ तुम्हारा ऐसे कर्ल करोगे कुछ ऐसे बाहर की तरफ आ जाएगा। सही है। अब ए बी क्रॉस ए डी करेंगे तो हमारे पास एरिया वेक्टर आ जाएगा, कितना आएगा, ए बी मतलब 4 5 मतलब 20 के कैप माइनस आ जाएगा आई थिंक के कैप क्रॉस जे कैप हमारा माइनस 15 जे कैप, यही आ गया 15 आई कैप। दिस इज माई एरिया वेक्टर, राइट। करंट हमें पता है, करंट तो हम वेक्टर मानते ही नहीं, करंट को हम स्केलर लेते हैं, तो डायरेक्टली आपका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया, आई इंटू 20 के कैप माइनस 15 आई कैप, बस। तो तुम्हारे को मैग्नेटिक मोमेंट निकालने में कुछ नहीं करना, एरिया वेक्टर निकालना है। इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फ्लक्स के फॉर्म में देना है, आई कैन गिव इट टू यू इन द फॉर्म ऑफ फ्लक्स एज वेल। वी एक्चुअली सॉल्व्ड अ क्वेश्चन जो आपका जेई में आया था, सेम क्वेश्चन आपका जेई में आया था एक बार, जिसमें 45 डिग्री का एंगल बन रहा था, जो हमने अपनी रिविजन क्लास में सॉल्व भी किया था। उसके अंदर भी तो दो तरीके से सॉल्व किया था ना हमने, एक तरीका तो यही था है ना, कि आप अपनी दोनों की दोनों साइड्स निकालो, दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एरिया वेक्टर आ गया। अब यहाँ पर अगर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से इसका डॉट प्रोडक्ट लेके अपना आंसर निकाल सकते हो फ्लक्स का, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। इज इट ओके बच्चों? यस अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखना एक बार, मैम एक मिनट बस। पीछे कर लो, नोट डाउन कर लो, कोई नहीं। हेलो। हाँ जी, बच्चे ने ऐसे हेलो बोला जैसे कॉल पे बोलते हैं ना हेलो। यस सर। ऐसा लगा किसके पेरेंट्स बोल रहे हो। मैंने भी बोला कि नहीं आज तो ऐसे डांट पड़े अच्छे को, नहीं नहीं। मैम हाँ बेटा, मैम मैंने जो क्वेश्चन करे हैं जो आपके अवंती के मॉड्यूल में, उसमें तो दे रखा है एक बार मैग्नेट को कट करा है हमने, हाँ आधे पे लेंथ पे आधा काटा हुआ है, उससे ऐसे क्वेश्चन कराई नहीं आपने? करा देंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, ठीक ठीक है। है। बाकी अगर मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो वो भी अपने आप कर लिया करो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, टॉपिक सारे डिस्कस हो जाते हैं, ठीक है। एक दो जो ये क्वेश्चन के टाइप्स होते हैं वो भी अपन क्लासेस में सॉल्व कर लेंगे, रिवीजन क्लासेस में कर लेंगे, कहीं ना कहीं कर ही लेंगे, ठीक है। वैसे हम वाला इस बार के क्वेश्चन भी करवा टेस्ट देंगे। में मतलब अच्छे क्वेश्चन आए थे, फिजिक्स मजा आ गया करके। हाँ, इस बार के टेस्ट में अच्छे क्वेश्चन थे फिजिक्स के, ठीक है। अब हम इतना ऐसा कर लगा लिया, था कि आधे मैम कुछ घंटे में ज्यादा ही निपटा देगा अच्छे फिजिक्स। थे, 7 ज्यादा ही सही हुए, अच्छे इतने 8 घंटे थे। 9 लगे। गलत हो गए। मैम एक सेकंड, चलो कोई नहीं, कर लो, नोट डाउन करो यार, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे फटाफट। अच्छा क्वेश्चन है अगला भी, सिंपल है खैर। हम ऐसा लगा था आधे घंटे में निपट जाएगी फिजिक्स, तो 1 घंटा लग गया पूरा। लगता है ये सारे पेपरों में ना ऐसा ही लगता है, तभी मैं बोल रही हूँ कि पेपर देने, पेपर सॉल्व करने बहुत जरूरी है सब बच्चों के लिए। अपना तुम मान के चलो ना कि 3 घंटे तुम्हें मिल रहे हैं, 1 1 घंटा सारे मैम सब्जेक्ट का मिल रहा है। सॉल्व करे तो करे कहाँ से, इतने सारे पेपर मिलेंगे कहाँ से? पेपर नहीं मिलेंगे, वो तो टेस्ट देके मिलेंगे ना पेपर्स, बात बाकी तो मैम सारी अपने किताबें ही हैं। अपने हिसाब से। अब ये वाला क्वेश्चन करो एक बार फटाफट सॉल्व यार, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट लो और फटाफट मुझे आंसर बताओ। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओहो बताओ, मैं 2 मिनट दे रही हूँ बच्चे को, बच्चे को सही नहीं दिख रही। अभी विजिबल है बेटा? मैम पिछली स्क्रीन विजिबल है, अगली नहीं। ये नीचे ना मैम आ गई। आ गई, ये अब वाला आ करो, गई। कैसे करोगे? मैम इसमें हम क्या करते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में करंट मान लेते हैं दूसरी तरफ और इस तरफ, तो इजी पड़ जाएगा ना शायद। ये सबसे इजी, जैसा क्वेश्चन है वैसा ही आंसर सॉल्व हो जाएगा। दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, नेट मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर सम करके आ जाएगा। यस मैम, वेक्टर सम लगाना पड़ेगा। वो 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये, जेन्युइनली 3 स्टेप्स। But this question is a 1 minute question, I will say. मैम आई पाई आर स्क्वायर बाय रूट 2। पाई आर स्क्वायर तो आएगा ही नहीं ना बेटा, रेडियस थोड़ी है। सर्कल वाला होता तब आपका पाई आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आता ना, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा।
मैम √2 IAB। √2 IAB, ठीक है बेटा. That is you've told me the magnitude. यस मैम मैग्नीट्यूड। ठीक है, वेरी गुड. चलो कैसे निकालोगे भाई? 3 स्टेप का क्वेश्चन है, जेन्युइनली करके दिखा रही हूँ. ये जो पहला वाला लूप है, इसका अगर मुझे मैग्नेटिक मोमेंट लिखना है m1, तो m1 की क्या वैल्यू हो जाएगी? IAB. AB इज द एरिया. डायरेक्शन क्या आएगी तुम्हारी? डायरेक्शन कुछ इनवर्ड्स आ रही है तो माइनस के क्या? माइनस के क्या? ये जो दूसरे वाला लूप है, इस केस में अगर मुझे m2 लिखना है तो m2 की क्या वैल्यू लिखूंगी? अगेन IAB. डायरेक्शन क्या आएगी? माइनस जे कैप। माइनस जे कैप डायरेक्शन आ जाएगी. बिल्कुल सही. तो भाई नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा हमारा m नेट भाई m1 प्लस m2 है. इट इज डायरेक्टली m1 प्लस m2. सो यू विल गेट द आंसर एज IAB हमारा कॉमन आ जाएगा. IAB कॉमन आ जाएगा माइनस जे कैप माइनस के कैप. इट्स एज सिंपल एज दैट. मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड निकालो, डायरेक्शन निकालनी है तो डायरेक्शन निकालो. सारी चीजें तुम्हारे ऊपर है. सही है. यस मैम। ठीक है, मतलब माइनस जे कैप और के कैप के बीच में कहीं ला कर रहा है, इसका मतलब पता है क्या है? कि इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी, ऐसे, है ना. ये आपका माइनस के कैप है, ये आपका माइनस जे कैप है, तो कुछ नीचे की साइड पे अंदर जाके इसकी डायरेक्शन आएगी. मैम 45 डिग्री पे आएगी ना, दोनों इक्वल। हाँ राइट, दोनों इक्वल है तो बिल्कुल 45 डिग्री पे इसकी डायरेक्शन आएगी. क्लियर है बच्चों? यस। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज की क्लास में. अगले भी क्लास में थोड़े से इसके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, फिर आगे अपने और चीजें